इनकलाब जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद। आज मनुस्मृति को दहन करेंगे, आज मनुस्मृति को दहन करेंगे, आज मनुस्मृति को दहन करेंगे। मनुवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद। मनुवाद हो बर्बाद, बर्बाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, बर्बाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद। सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले आज मनुस्मृति पुस्तक का दहन सुल्तानगंज प्रखंड के मुख्य सड़क स्थित गोलंबर चौक पर किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जिले के अन्यत्र प्रखंड सहित पंचायत स्तर के अधिकारियों के आगमन के साथ सक्रिय सदस्यों की उपस्थिति रही। वहीं कुमेठा पंचायत के सक्रिय सदस्य एवं आरजेडी के मिथुन यादव एवं पूर्व मुखिया अनिल दास भी उपस्थित रहे। उसके जीवन जीने के तमाम अधिकारों के रास्ते को बंद कर रखा था और इसी कारण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। हम सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, ये संविधान की ताकत है। हम जो पढ़ रहे हैं संविधान की ताकत है। हम जो अच्छे अच्छे जगह पर जा रहे हैं संविधान की ताकत है। SC ST OBC का महिला जो पढ़ रही है, लिख रही है, सुंदर कपड़ा पहन रही है, MP MLA IAS उन IPS। सभी ने कहा कि इसका विरोध 25 दिसंबर को बाबा साहब के द्वारा प्रथमवार उक्त विचारों को लेकर उसके उक्त पुस्तक का दहन किया गया था, इसलिए आज उनके विचारों को आज जीवित करते हुए दहन किया जा रहा है। वकाओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातों को उन्हीं के अंदाज में। हम सभी लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था। हम सभी लोग इस बात से अवगत हैं कोर्स में शामिल किया जाए, लेकिन हम अंबेडकर के मानने वाले लोगों ने इसका मुखर होकर के विरोध किया है और इस कारण से वो अभी इसको लागू कराने में सफल नहीं हुआ है। लेकिन हम किसी भी सूरत में बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान का अहित नहीं होने देंगे और किसी भी सूरत में मनुस्मृति को जो RSS और उसके जो अनुसांगिक संगठन हैं इस देश में लागू करना चाहते हैं, हम उसको कभी सफल नहीं होने देंगे। हम मनुस्मृति एक ऐसा कानून था हिंदू धर्म में जो हम SC ST OBC के लिए एक कैद खाने की तरह था कि इस किताब के संविधान ने हमें जानवरों के तरह जीने के लिए बेबस किया जाता था और इसीलिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी दिन 25 दिसंबर को इस मनुस्मृति को जलाया था। उन्हीं को हम याद करते ही के बराबर शून्य। 4 वर्णों में जो है शूद्र अतिशूद्र और सभी वर्णों के महिलाओं को जो है अधिकार शून्य कर दिया, यानी गुलाम बना के रखा गया। जिस दर्द से बाबा पीड़ित होकर एन के प्रकार इस भेदभाव को झेलते हुए विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और जी ने जो बाबा साहब पर कटाक्ष किया, 6 बार उन्होंने बोला अम्बेडकर 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 जो है बोलना एक फैशन हो गया है। अगर इतना बार जो है हम लोग जो है भगवान का नाम लें तो 7 जन्म तक हम स्वर्ग में हमको स्थान। भले हमारे गृह मंत्री को ये RSS के जो औलाद को, मनुवादी के औलाद को जो है भगवान की जरूरत है, लेकिन हमारे देश के 95% रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, कॉलेज, महाविद्यालय की मंदिर और भगवान की जरूरत है। इसीलिए हमारे लिए तो जो है बाबा साहब का भगवान का है, इसलिए हम लोग जो बाबा साहब शिक्षा संगठन और संघर्ष उस समय में किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। जहाँ तक कि हम लोग शूद्रों को, बहुजनों को दिन में निकलने का अधिकार नहीं था और निकलने का अधिकार अगर मनाया तो 12 बजे दिन और 12 बजे रात। हम बहुजनों को सोचना चाहिए कि जेठ के कड़ाके की धूप में
10 बजते बजते लोगों का पसीना और दिनों को निकलने का, तो हर समय में निकलने, चलने और फिरने का जो आज़ादी दी है, ये हमारे संविधान ने दी है, अर्थात मनुस्मृति ने नहीं दिया है। अतः हमें बहुजनों को सोचना चाहिए और जगना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि आप मनुस्मृति के पक्ष में है या संविधान के पक्ष में है, ये आप लोगों को सोचना होगा। तो मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। वही मुख्य वक्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए उनके संवाद को। आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अमरावती के किनारे मनुस्मृति का पन्ना बाय पन्ना पढ़ करके और उसे दहन किया था। और क्योंकि क्या था, क्योंकि ये काला कानून है। इस देश का जो पीछे रखा गया है, उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था। और इस मनुस्मृति यह कहता है कि कोई भी शूद्र अगर कोई धर्म ग्रंथ का अगर उच्चारण कर नहाना धोना चाहिए। छत्री को 2 बार, वैश्य को 1 बार और शूद्र को 1 भी बार नहीं। अगर शूद्र नहाएगा नहीं तो गंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? ये मनुस्मृति का आदेश है। मनुस्मृति कहता है कि कोई शूद्र अगर उसके तरफ जो है गुस्सा से देखे तो आँख में गरम सलाखें डाल देना चाहिए। अगर जो है कोई शूद्र अगर कारणवश अगर हवा छोड़ दे तो उसका गुदा को काट लेना चाहिए। ये इसी सब विभक्त बातें जो है मनुस्मृति में लिखा हुआ है साथियों। नहीं है वो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का सेवा करे बस, और उसके दया पर जो उनको दे बस वही वो ग्रहण कर सकता है, अपना कुछ भी नहीं है। ये मनुस्मृति लिखता है। ठीक उसी तरह से महिलाओं के लिए भी वो लिखा है। तो इस तरह से जो है मनुस्मृति हम लोगों को जो है हमेशा के लिए नीचे दिखाने के लिए, और हमेशा हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को अमरावती के किनारे मनुस्मृति का दहन किया था। और अब हम लोग जब पढ़ लिख लिए हैं बाबा साहब का संघर्ष को, अब जब हम लोग समझने लगे हैं, अब हम लोग भी जो है इसी 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।